बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ यासिर इकबाल और मैं आपका कंप्यूटर टीचर हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 की, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। Software, a set of instructions given to the computer to solve a problem is called a software. Software is also called a program. बेटा ऐसी हदायत का मजमुआ जो हम कंप्यूटर को किसी मखसूस मसले को हल करने के लिए परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर में लिखते हैं और सॉफ्टवेयर जो है उसको प्रोसेस करता है। तो सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। अगर हम इसकी कंप्यूटर का अगर हम देखें कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ यूजर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेगा, जो कि कंप्यूटर में उसको हदायत दी जाती हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर की, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एग्जांपल है सॉफ्टवेयर की। इसके बाद अगर हम बात करें हार्डवेयर क्या होते हैं? द फिजिकली पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर जिस्मानी हिस्से कहलाते हैं किसी भी कंप्यूटर के। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो वो उसके फिजिकली पार्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये इसकी एग्जांपल्स होंगी जो कि हार्डवेयर ऑफ द कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद अगर हम बेटा बात करें इनके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। जैसा कि हमने बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है, व्हाट टू डू। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर होते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर जो हैं वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते विदाउट सॉफ्टवेयर के बगैर। एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के बगैर चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। अ कंप्यूटर यूजफुल ओनली। एक कंप्यूटर तभी मुफीद साबित होगा व्हेन दे आर कंबाइंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके कोई काम करेंगे तो देन वो कंप्यूटर सिस्टम बनेगा और ये इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को परफॉर्म कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर चूँकि हदायत का मजमुआ है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं कोई काम कर सकता। इसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? आजकल के ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम साबित होती है। इंफॉर्मेशन इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन को, मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए जो है वो परफॉर्म करते हैं। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाई जा सकती है और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बदौलत होता है। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो लिंक्स हैं उसके परफॉर्म किए जा सकते हैं, जो कम्युनिकेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसका मतलब है कि ये जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह फैलाई जाती है तो इट मीन्स दैट कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाती है। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है? कि एक ऐसा गांव जिसमें लोग एक दूसरे को जानते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं।
तो ग्लोबल विलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको ग्लोबल विलेज बना दिया। तो इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो इस दुनिया में रह रहे हैं वो एक दूसरे को जानते हैं अगर वो इस ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, अगर वो इस विलेज में, गांव में रहते हैं। बेटा इसको विलेज क्यों कहा गया? इसको कोई सिटी, कोई कंट्री क्यों नहीं कहा गया? विलेज का मतलब ये होता है कि गांव में लोग एक दूसरे को जानते हैं। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो एकदम से इस तरह से फैल जाती है कि वो एक दूसरे को जानते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? विलेज की वजह से, ग्लोबल विलेज। इसलिए इसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है। ग्लोबल विलेज जैसे कि अगर हम एक से एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हादसा पेश आता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल विलेज की वजह से ये इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये ग्लोबल विलेज जो है वो पूरी दुनिया को बना देता है, जिसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल कॉन्वर्जेंस की, तो डिजिटल कॉन्वर्जेंस का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट वेरियस इंडस्ट्रीज हैव मर्ज्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी मालूमात जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है कि वो अपनी मालूमात या अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ तबादला कर सकते हैं। द मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मर्जिंग जो है वो इंतहाई ज़रूरी है इस जदीद तरीन दुनिया में। द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड। आप इंफॉर्मेशन जो है, मालूमात जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं इन एनी फॉर्म, किसी भी शक्ल में, चाहे वो टेक्स्ट की सूरत में है, चाहे वो ग्राफिक्स की सूरत में है, चाहे वो ऑडियो की सूरत में है, चाहे वो वीडियो की सूरत में। तो डिजिटल कॉन्वर्जेंस की वजह से हम जो है वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं।